Good morning, students. Today we are going to discuss about transmission of light. Students, earlier we have studied that what is light, where we have seen that light is a form of energy, and also we have seen about the sources of light, in which we have seen about the luminous object, non-luminous object, naturally occurring light, basically from the, you can say, the natural source of light like sun, like stars, and artificial sources of light like candle, electric bulb, etc. Now students, we are going to discuss about ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. आज हम लोग स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की बात करेंगे. इसके लिए स्टूडेंट्स, इफ़ यू विल रिकॉल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, अगर आप ट्रांसमिशन ऑफ हीट की बात करेंगे तो उसमें हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग के दो फॉर्म थे, जैसे कि कंडक्शन, जिसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती थी, और कन्वेक्शन, जिसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती थी. बट इन केस ऑफ रेडिएशन नो मीडियम वॉज रिक्वायर्ड. रेडिएशन के केस में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. इसी तरह से जब हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि लाइट ट्रांसमिट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स. मतलब अगर लाइट का कोई भी सोर्स है, वहाँ से वो हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आप सन का एग्जांपल लें, आप देखते हैं कि सन जो है, अगर हम इस सन की बात करें तो ये एक कांस्टेंट सोर्स है, लेकिन यहाँ से लाइट क्या है, हर डायरेक्शन में मिल रही है हमें. ओके, and students, when you lit a candle in a dark room, the entire room is illuminated. आप ये भी देखते हैं, अगर एकदम डार्क रूम है स्टूडेंट्स और आप वहाँ पे एक कैंडल भी बर्न कर दें तो पूरे रूम में रोशनी हो जाती है. ओके, and it clears that the light rays of the flame of the candle is spread in all direction. ये भी क्या बता रहा है कि अगर हमने एक कैंडल को लिट किया है, बर्न किया है, तो इसकी फ्लेम जो है, मतलब बेसिकली इसकी जो लाइट है वो हमें कहाँ मिल रही है, हर डायरेक्शन में मिल रही है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सन की बात करें, ओके, तो देयर इज द एटमॉस्फेयर अप टू सम हाइट अबव द अर्थ सरफेस. आफ्टर दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर अप टू द सन. अगर सन की हम बात करें तो सन से अर्थ के बीच का अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो अर्थ से कुछ सरफेस तक एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसके बाद कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. ओके, एंड दिस एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सन इज कॉल्ड वैक्यूम. यही जो एम्प्टी स्पेस है एटमॉस्फेयर और सन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम. मतलब स्टूडेंट, सपोज करिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं अर्थ के यहाँ तक एटमॉस्फेयर है. ओके, और यहाँ हमारा सन है, अज्यूम इट लाइक सन. तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, वैक्यूम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द लाइट रेज इमर्ज फ्रॉम द सन एंड रीच द अर्थ पासिंग थ्रू द वैक्यूम इन अबाउट 500 सेकेंड्स. और ये लगभग 500 सेकेंड्स में अर्थ तक आ जाती है. इट प्रूव्स दैट नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. ये प्रूव करता है कि लाइट के ट्रांसमिशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. और स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली you can see here it is approximately, here it is given in kilometers, but most of the time you will find it as 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, you can see here this is the speed of light. Now students, if you will see that there are different materials, then speed of light varies in different media. It will be different in the medium like you can say air, medium like water. Now students, our next topic will be opaque and translucent object. अब हम बात करेंगे opaque, transparent और translucent object के बारे में. Students, अब ये डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से लाइट उसमें पास हो रही है.
Okay, so the substance are classified into three on the basis of the amount of light passing through them. उनमें कितने अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रहा है उस बेस पे सब्सटेंस को तीन कैटेगरीज में रखा गया. द वेरी फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द वेरी सेकंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड द वेरी थर्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, और यू कैन से सब्सटेंस. सो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की बात करें, सो द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे लाइट क्या होती है, बहुत ही ईजिली पास हो जाती है. स्टूडेंट्स, आप इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज करिए आपने एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है और आप देख सकते हैं, आप उसके आर पार देख सकते हैं. वाई इट इज़ सो? बिकॉज इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, क्योंकि वो अलाउ करता है लाइट उसमें से पास हो सके. ओके, जैसे कि ग्लास है या आप एयर कह सकते हैं. अगर हम किसी भी रूम में हैं, आपको पता है कि उसमें प्रेजेंस है एयर की, लेकिन फिर भी हम सब्सटेंस को देख पा रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस. अगर हम ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस की बात करें, सो द सब्सटेंस विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम. ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बस पार्ट ऑफ लाइट को अलाउ करते हैं, बट थिंग्स कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली थ्रू दैम. ओके, बहुत अच्छे से, मतलब उसमें से हम देख नहीं पाते हैं. इट विल बी विजिबल, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, लेकिन चीज़ें हम उतने अच्छे से देख नहीं पाएंगे. दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस. इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, आप सपोज करिए आप ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं, ऑयल पेपर है. ओके, कोई भी आप नैपकिन पेपर ही लीजिए स्टूडेंट्स. पहले आप उसमें से आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें ऑयल के पैचेस लगा दें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से थोड़ी सी विजिबिलिटी हो जाती है. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस. ओके, एंड आफ्टर दिस स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओपेक सब्सटेंस. इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं ओपेक सब्सटेंस के बारे में. सो स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ एनी अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी अमाउंट ऑफ लाइट को पास नहीं होने देते हैं. दे आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंस. ओके, और फिर क्या, जब ये अलाउ ही नहीं होने दे रहे हैं तो उनके थ्रू हमारा विज़न पॉसिबल नहीं है. मतलब वो एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा. हम उसके बिसाइड देख ही नहीं सकते हैं क्या है क्या नहीं है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट देयर एग्जाम्पल्स, यू कैन सी वुड. अगर आप एक वुड पीस ही लेते हैं, आप अपना घर का डोर ही सोच लीजिए, तो स्टूडेंट्स आप डोर के साइड नहीं देख सकते क्या है. इफ़ यू विल ओपन द डोर देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू सी. आप अगर दरवाज़ा खोलते हैं तभी आप देख सकते हैं, बंद दरवाजे से आप कुछ नहीं देख पाएंगे. ओके, इफ़ इट इज़ ऑफ वुड. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वुड का. ओके, एंड वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वुडन डोर. स्टूडेंट, सपोज करिए मेटल की बात है, कोई भी मेटल है, आपके घर में आयरन मेटल रखा हुआ है, आयरन का पीस है कहीं पे, या आयरन का ही डोर है. तो अगर आप आयरन के डोर को देखेंगे, ये अगर आयरन का डोर है तो ये भी मेटल है, तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट्स को, इसके बिसाइड क्या ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, where we have seen that light transmits in all direction, and also we have seen that the light is ranges from, or basically we can say that the speed of light is what? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, and also student, we have seen about the categorization of substances depending upon amount of light passing through it. हमने देखा कि कैसे हम सब्सटेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट पास हो रही है, लाइट पास हो रही है. उस बेस पे हमने देखा कि देयर आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जैसे कि ग्लास, एयर, वाटर. देयर आर ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस दैट इज जैसे कि ऑयल पेपर, फिल्टर पेपर. देयर आर ओपेक सब्सटेंस जैसे वुड, मेटल, wall, etc. So this is all about today's lecture. Thank you class. And students, one more thing, try to write down them in your copy and also make diagram of them. Okay, that how light is passing through them.
it will be very easier for you to remember about these substances, these type of substances. Okay, in our next lecture we will be discussing about the basic parameters, like how light propagates in a straight line, and also we will see about the ray of light. Okay, this is all about today's lecture. Thank you, class.